रियली आज पूरा देश रो रहा है। व्हाट इज दिस यार। मतलब प्रधानमंत्री जी पर जानलेवा हमला, भारत के प्रथम नागरिक पर इस तरह से एसपीजी की लापरवाही, सुरक्षा के पर ये सवाल या निशान है। जवाब दीजिए कांग्रेस, जवाब दीजिए। आप इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं? अरे नफरत करना है तो नरेंद्र मोदी से करो, पर प्रधानमंत्री से मत करो। अब कांग्रेस का जवाब ये होगा कि हम नफरत नरेंद्र मोदी से ही करते हैं, प्रधानमंत्री से नहीं। मतलब इतना बड़ा अटैक ब्रिज पर, फ्लाईओवर को हिंदी में कहते हैं पुलवामा। ये जो अटैक हुआ है, मोदी जी कैसे कैसे अपनी जान बचा के वहां से निकले हैं। जवाब दो कांग्रेसियों, जवाब दो। ऐसा जानलेवा हमला भारत के प्रधानमंत्री पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो तो शुक्र है मोदी जी ने सही समय पर निर्णय लिया, क्योंकि वो हमेशा सही निर्णय और सही समय पर लेते। उन्होंने फौरन यू टर्न ले लिया। अगर उस पुलवामा पुल के आगे अगर निकल जाते वो, या रुकते 20 मिनट से ज़्यादा भी अगर कुछ रुकते वो, तो कांग्रेसियों मतलब तुम्हारी नफरत सामने आ जाती। अच्छा हुआ उन्होंने सही टाइम पे यू टर्न ले लिया और भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने बताया कि अपने सीएम, आपके सीएम से कह देना कि मैं जिंदा हूं। वो जिंदा है, लेकिन मैं या हम जैसे कई लोग शर्मिंदा है, शर्मिंदा है। मतलब इस घटना की मैं बहुत निंदनीय घटना ही है, इसकी कड़ी निंदा करता हूं मैं, बहुत कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि मैं राजनाथ सिंह जी का भी बहुत बड़ा फैन हूं। यार मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी है, वो जा रहे थे पंजाब, किसी अपने पर्सनल स्वार्थ की वजह से जा रहे थे? चुनाव के लिए जा रहे थे ना, चुनाव में प्रचार के लिए जा रहे थे ना। अब आप कहोगे कि कौन सा राशन बांटने जा रहे थे, तो भाषण बांटने जा रहे थे। तुम्हारी सोच ही गलत है कांग्रेसियों। ऊपर से तुम लोग इस बात का दावा कर रहे हो कि 70,000 कुर्सियां लगी थी, सिर्फ 700 लोग ही आए। अरे 700 सीटें एडवांस में ही मिल गई, तुम्हारी तो हालत खराब हो गई होगी कांग्रेसियों, कि 700 सीटें साहब को निकलने से पहले ही मिल गई। वाट लग गई होगी तुम्हारी, सोचा होगा कि निकलने से पहले ही 700 सीटें मिल गई, आगे क्या होगा। 70,000 सीटों में 7 सीटें, साथ साथ पब्लिक उनके साथ है, सत्ता उनके साथ है। आपसे ये देखा नहीं गया और आपने पुलवामा ब्रिज पर अटैक कर दिया है। और क्या कह रहे थे कि नहीं ये कांग्रेस के लोग नहीं है, ये कांग्रेस के लोग नहीं है, ये बीजेपी के ही लोग हैं, ये प्रदर्शन करने नहीं आए थे, ये पुलवा पर आपका दर्शन करने आए थे, दर्शन करने आए थे। तो बीजेपी के लोग कैसे हुए? तो मिसाल क्या देते, बोले सब एक दूसरे को चाय पिलाने के लिए कह रहे थे, चाय पियो चाय पियो चाय पियो। सब चाय वाले थे, सब चाय वाले थे। मतलब चाय वाले तो बीजेपी के लोग हो गए। इधर चाय वाला, उधर काफिला काफिला, मोदी जी का काफिला, चाय वाला काफिला। क्या क्या लगा रखा तुम लोगों ने यार कांग्रेसियों। मुझे स्मृति जी, उनकी हालत नहीं देखी जा रही। ईरानी चाय, मतलब स्मृति जी की हालत नहीं देखी जा रही मुझसे।
उन्होंने प्रश्न किया है, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। इतनी लापरवाही कैसे हुई? कैसे? सारा मीडिया चीख चीख कर कल से एक ही सवाल कर रहा है, अब हमारे लिए कोई मुद्दा बहुत ज़रूरी नहीं है ना। अब एक ही मुद्दा ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री पे ये जानलेवा हमला कैसे हुआ। सारा मीडिया पूछ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री इस देश के माई बाप है, पीएम पापा मम्मी है। हाँ, आप पीएम का और नियम का गलत फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? जब ब्रिज पर पुलवामा जब उन्होंने फ़ोन किया चन्नी जी को, तो चन्नी ने उनको जो रिस्पॉन्स चवन्नी वाला दिया, ये देश माफ़ नहीं करेगा। फ़ोन ही नहीं उठाया। मतलब अब आप सोच सकते हो, ओहो, कि पीएम का फ़ोन अब सीएम भी नहीं उठा रहे हैं। ये अपमान। ऊपर से जवाब ये दे रहे कि वहाँ पे कुर्सियाँ कम थी। अरे भाई, कोरोना का प्रोटोकॉल, पीएम साहब ने अपना प्रोटोकॉल साइड में करके कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो किया। वो तो 7 लोग भी होते तो भी वहाँ पर भाषण देते, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त पूरा मीडिया उनको कवर कर रहा है, उनकी बात लोगों तक पहुँच जाएगी। ज़रूरी नहीं भीड़ जाए भाड़ में। किसी स्वार्थ की वजह से वहाँ नहीं जा रहे थे। लेकिन कांग्रेसियों, तुम कहाँ इतनी नफरत हमारे प्रिय मोदी जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से, इतनी नफरत। माफ नहीं करेगा, देश का मीडिया माफ नहीं करेगा आपको। अरे पूरे भारत का अब एक ही समस्या है, वो है कि मोदी जी की सुरक्षा। जिस तरह से मोदी जी पूरे भारत की सुरक्षा करते हैं, एक एक मिनट में एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक एक टेंशन पर ध्यान देते हैं, एक एक समस्या पे ध्यान देते हैं। मोदी जी बेवक्त का ध्यान न देते हुए हमारी समस्या सुनते हैं और हर समस्या का समाधान देते हैं। आज हमारा समय आ गया है कि पूरे देश और दुनिया को मिलके मोदी जी का सपोर्ट करें और उन्हें एक तरह से न्याय दिलवाए। हमारे प्रधानमंत्री हमारे लाडले हैं, हमारे लिए माननीय है। वो चाहते तो सभा कैंसिल भी कर सकते थे। उनका चॉपर जो है मौसम की वजह से उड़ नहीं पाया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं रोड पे आऊँगा, रोड से जाऊँगा। मतलब ओवरफ्लाई करने से अच्छा फ्लाई ओवर से वो जाना चाहते थे। अब आप कहोगे कि कांग्रेस का इसमें क्या हाथ है? 5 तारीख थी, पंजा शामिल है और पंजाब में कांग्रेस का ही बोलबाला है। तो भैया अब आप इधर उधर के बहाने मत करो। मैं तो भैया एक्टिविस्ट हूँ, मैं एक ट्वीट करूँगा और इस ट्विस्ट क्या है इसका जवाब मांगूंगा, एक सच्चा नागरिक होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री पे ये जानलेवा हमला क्यों हुआ। कितनी मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकले हैं वो। तो मैं स्मृति जी की आंसू और मीडिया का सवाल, तुम पत्थर दिल लोगों को कैसे निगलेक्ट कर सकते हो?